मैं इस वक्त प्राथमिक विद्यालय लालनगर सिपहिया में खड़ा हूं और ये तुलसीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। बताया जाता है कि 2021 में जो यहाँ पर प्रधानी का इलेक्शन हुआ था, उसके प्रधान के जो उम्मीदवार थे, उनकी उम्मीदवारी को अब रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, उसमें वो उस जाति से नहीं आते थे। बताया जाता है कि एक व्यक्ति हैं अखिलेश्वर प्रसाद, जो दूसरे नंबर पे थे। उन्होंने इस बाबत जिला अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को शिकायत की थी, जिसके बाद अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। इसी के साथ बलरामपुर जिले में अन्य कई जगहों पर भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि कल शाम को एक जजमेंट आता है लखनऊ हाईकोर्ट का, जिसमें यह कहा जाता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको रद्द किया जाए और जो शमीम अहमद यहाँ के मौजूदा प्रधान रहे हैं, उनका जो है उम्मीदवारी सही है और वो प्रधान रह सकते हैं। यानी कि इस पूरे मामले पर स्टे लगाने का काम किया जाता है। लालनगर सिपहिया ब्लॉक तुलसीपुर जनपद बलरामपुर में जो उपचुनाव ग्राम प्रधान पद के लिए संपन्न होने जा रहा है, इसके बाबत जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि लालनगर सिपहिया के ग्राम प्रधान शमीम अहमद को 2/5/2021 को ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित किया गया। इसके बाद एक कंप्लेंट उक्त ग्राम के ग्राम प्रधान पद के लिए रनर रह चुके अखिलेश्वर प्रसाद ने किया कि जो शमीम अहमद हैं ये बैकवर्ड क्लास के ना होकर ये किसी दूसरे क्लास के हैं, लिहाजा जो इन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया था वो जाति प्रमाण पत्र गलत है। इस आधार पर उन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने पर इनका जो जाति प्रमाण पत्र है, जो तहसीलदार ने 9/4/2021 को जारी किया था, वो निरस्त हो गया। इसके बाद इन्होंने जनपद लेवल कमेटी के सामने उसकी अपील की। अपील भी खारिज हो गई। इसके बाद मंडलीय अधिकारी के यहाँ अपील की, वो भी खारिज हो गई। तदुपरांत इन्होंने अपनी अपील स्टेट लेवल कमेटी के समक्ष की, जो अभी भी विचाराधीन है। इस दौरान दिनांक 22/11/2023 को जनपद बलरामपुर के जिलाधिकारी ने इनको प्रधान पद से रिमूव कर दिया, ये कहते हुए कि चूंकि इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट गलत बनवाया था, लिहाजा ये उस चुनाव में खड़े होने के पात्र नहीं थे। वो चुनाव जो उन्होंने जिलाधिकारी बलरामपुर ने निरस्त किया, वो पंचायत राज एक्ट की धारा 95(1)G रोमन 3 के तहत निरस्त किया, जबकि ये कानून होतीलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस में उच्च न्यायालय द्वारा 10/5/2002 को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। असंवैधानिक घोषित होने का अर्थ यह है कि जो संविधान के मंशा के विपरीत हो। संविधान के मंशा के विपरीत होने का आधार यह है कि 73वें संशोधन में संविधान का जो मूल उद्देश्य ये था कि ग्राम प्रधान के पद को भी के कार्यकाल को भी सुरक्षित रखा जाए। जैसे कि एमपी एमएलए के कार्यकाल को सुरक्षित रखा जाता है, उनके किसी भी चुनाव को अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो वो बगैर पिटीशन के चैलेंज नहीं कर सकता। किसी प्रशासनिक आधार पर किसी भी एमपी एमएलए को नहीं हटाया जा सकता। ठीक इसी तरीके से ग्राम प्रधान को भी ये आर्टिकल 243(o)(b) के तहत सुरक्षित किया गया कि इनका कार्यकाल बगैर इलेक्शन पिटीशन के कोई भी इनके चुनाव को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर होतीलाल के जजमेंट में आर्टिकल सेक्शन 95(1)G रोमन 3 पंचायत राज एक्ट के कानून को निरस्त कर दिया गया। ये 10/5/2002 को हुआ। इसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलरामपुर ने 22/11/2023 को ग्राम पंचायत लालनगर सिपहिया के ग्राम प्रधान, चुने हुए ग्राम प्रधान को रिमूव कर दिया, जो बिल्कुल सरासर
संविधान के मंशा के विपरीत है, कानून के मंशा के विपरीत है, न्यायालय के आदेश के विपरीत है। इसके बाद जो शमीम अहमद के द्वारा रिट याचिका दाखिल की गई उसका नंबर है रिट C 10-535 सन 2023। उसमें 8/1/2024 को आदेश हुआ कि होतीलाल के केस में जब सेक्शन 95(1)G रोमन 3 के कानून को पहले ही निरस्त किया जा चुका है, तो ऐसी दशा में जो आदेश पास किया गया है 22/11/2023 ये गलत है और इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता तथा विपक्षी के अधिवक्ता अपनी बात अगले तारीख को रखें। इस बात को पुनः दोहराया गया दिनांक 6/3/2024 के आदेश से। अंत में दिनांक 5/8/2023 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलरामपुर के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 22/11/2023 को स्टे कर दिया गया और ये कहा गया कि ये चूँकि कानून के मंशा के विपरीत है, संविधान के मंशा के विपरीत है, लिहाजा इसको हम जब तक कि लार्जर बेंच के द्वारा कोई निर्णय ना आ जाए तब तक हम इसको केप्ट इन अबेंस रखते हैं। अब ऐसी दशा में दिनांक 6/8/2023 को चुनाव होना है। यह चुनाव की प्रक्रिया दिनांक 15/7/2023 के माध्यम से प्रदेश सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन करके और शुरू की गई है। अब इस नोटिफिकेशन को करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निश्चित रूप से रिपोर्ट मांगी गई होगी, जिसमें DPRO ने भी अपनी रिपोर्ट दी होगी और भी अधिकारियों ने अपनी रिपोर्टें दी होंगी। उस समय वो रिट याचिका पेंडिंग थी और उस रिट याचिका में एक प्रभावी आदेश 8/1/2024 को पारित हो चुका था। ऐसी दशा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी बनती थी कि चूँकि वो कानून जो असंवैधानिक घोषित हो चुका है उसके तहत बिना किसी विचार के, बिना माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा परमिशन लिए वो चुनाव को कराने के लिए निर्वाचन आयोग को कैसे रिपोर्ट भेज सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी जिसका उन्होंने कोई पालन नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहते तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट ले सकते थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहते तो DGC जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं उनसे राय ले सकते थे, प्रदेश के स्टैंडिंग काउंसिल से राय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके संविधान की, कानून की और न्यायालय के आदेश के मंशा को उन्होंने विफल करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के विपरीत कार्य किया है जो इतने बड़े पद पर रहते हुए नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये है कि जो चुनाव कराने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी, जनता ने नामांकन कर दिया, नामांकन करने के बाद चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव 6 अगस्त को संपन्न करने की पोलिंग की तारीख तय हो गई है, अधिकारी पहुंच चुके हैं। ऐसी दशा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या रोल हो सकता है, उन्होंने क्यों ऐसा करने दिया और अब उसको कैसे वो रोक सकते हैं, इस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय होनी है। निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने पद गरिमा का निर्वहन नहीं किया है, इसके लिए उनको जो भी न्यायालय उचित समझे वो प्रभावी कार्यवाही करेगी। अब उन्हें खुद सोचना है कि इस चुनाव को हम संपन्न कराएं या इसको रोकें, ये उनका काम है। हमें शमीम अहमद के वकील MG त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिस पंचायती राज एक्ट की धारा 95G के तहत इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया गया, वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में होतीलाल केस के द्वारा असंवैधानिक करार दिया जा चुका है। यानी कि पहले से ही जिस धारा को असंवैधानिक करार दिया जा चुका हो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलरामपुर / जिला निर्वाचन अधिकारी बलरामपुर ने कैसे जो है इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को जारी कर दिया, इस चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिसूचना को जारी कर दिया। बताया तो यहाँ तक भी जाता है कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में तमाम वो चीजें घटित हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो या तो असंवैधानिक है या पूरी चुनाव प्रक्रिया संविधान और हाईकोर्ट के आदेशों के विपरीत है। बताया जाता है होतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक जजमेंट है जिसमें जो है जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है प्रधानों के लिए भी उसे MP MLA के समकक्ष माना गया है। और बताया जाता है उस होतीलाल जजमेंट में कहा गया है कि अगर किसी प्रधान को उसके पद से विमुक्त करना है या अवमुक्त करना है तो उसके लिए एक रिट पिटीशन दायर करना होगा जो
इलेक्शन रिट पिटीशन होगा। बिना इलेक्शन रिट पिटीशन के किसी भी प्रधान की जो है प्रधानी को नहीं लिया जा सकता है। जिस तरह से किसी भी MP MLA के सदस्यता को बिना रिट पिटीशन के, बिना इलेक्शन रिट पिटीशन के नहीं खारिज करवाया जा सकता है, इसी तरह से तमाम चीज़ों पर हाईकोर्ट ने प्रकाश डालते हुए अपना जजमेंट पारित किया है। जजमेंट की कॉपी शायद जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर को मिली है या नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरा सवाल ये है कि तकरीबन 2200 वोटर्स और 6000 की आबादी वाला ये गांव पिछले 3 सालों से इसी तरह की झूले में झूल रहा है। यहाँ पर कभी प्रधान चुना जाता है तो उसको विमुक्त कर दिया जाता है, तो कभी प्रशासनिक नाकामियों की वजह से यहाँ पर औने पौने ढंग से चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। शमीम अहमद जो कि यहाँ के पूर्व प्रधान रहे हैं, जिनको अमुक्त किया गया है, उनके वकील MJ त्रिपाठी ने हमें जानकारी देते हुए यहाँ तक भी बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस केस के हाईकोर्ट में रहते हुए कैसे जो है यहाँ पर चुनाव की घोषणा कर दी, उन्हें किन अधिकारियों ने रिपोर्ट दिया, उन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी ने किस तरह का रिपोर्ट दिया जिसके तहत उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यह चुनाव पूरी तरह से असंवैधानिक है और पूरी तरह से नियमों और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत है। अब देखना होगा कि अगली तारीख पर इसमें क्या सुनवाई होती है और किस तरह से शमीम अहमद और यहाँ के लोगों को न्याय मिल पाता है। खैर, पूरी चुनाव प्रक्रिया में 4 उम्मीदवार हैं, एक डमी है, जबकि 3 व्यक्ति जो हैं जो फुल फ्लैश तरीके से यहाँ से लड़ रहे हैं, उनके लिए आज वोटिंग पड़ रही है। और अखिलेश्वर प्रसाद जो कि सेकंड रनर अप थे, वो यहाँ से बताए जाते हैं कि अच्छी स्थिति में है। देखना होगा कि अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा अब क्या करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी ये दारोमदार है कि वो 2200 वोटर्स की वोटिंग राइट को जब ले रहे हैं या उनके साथ जो 3 अन्य उनके कंपोनेंट हैं वो ले रहे हैं, तो वो क्या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। खैर, अभी ये मामला बेशक लंबा खींचना है, क्योंकि बड़ी पीठ पर सुनवाई के आदेश जारी किए हैं हाईकोर्ट ने, और देखना होगा कि इसमें अगली तारीख में क्या होता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी,